प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी तमाम सर्वे में जनता की पहली पसंद है। विपक्ष का कोई भी नेता दूर दूर तक उनकी छवि और लोकप्रियता के पास नहीं पहुंच पा रहा। फिर भी लोकतंत्र में विपक्ष सरकार को हटाने और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करता है। 2024 के लिए विपक्षी सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन पीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबको एक करने का तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। बात जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? सब लोग जब बैठेंगे फिजिकली तौर पे, तब तो ये 2 मिनट का काम है। लोकसभा चुनाव में 2 साल भी नहीं बचे हैं, लेकिन विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है और चेहरे पर पूछिए तो जवाब आता है कि 2 मिनट में तय कर लेंगे। बिहार की सियासी रिश्तेदारी में भतीजे तेजस्वी को भी लगता है कि चचा नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन चचा शर्माते हुए मुस्कुराते हुए बात टाल जाते हैं। हम हाथ जोड़कर वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते छोड़ो ना भाई साहब। हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। अगर जेडीयू और आरजेडी के दम पर ही विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री बनना होता तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाते और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन पटना से दिल्ली बहुत दूर है। नीतीश कुमार भले नाना कर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी तो खुलकर अपने नेता को दिल्ली का सबसे बड़ा दावेदार समझ रही है। सुनिए नीतीश के दुश्मन से दोस्त बने उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। कहीं से अगर चर्चा हो रही है नीतीश कुमार जी के नाम की प्रधानमंत्री पद को लेकर के, तो मुझको नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है। नीतीश कुमार जी का कद तो आज देश में इतना बड़ा हो ही चुका है, हर तरह से उनके अंदर योग्यता है। नीतीश कुमार का कद बड़ा है, लेकिन साख नहीं। उनकी साख ऐसी बन चुकी है जो कभी इस सियासी शाख पर बैठा है तो कभी उस सियासी शाख पर। लेकिन उनकी दावेदारी पर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। समझ लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मेरे को क्या गारंटी है कि हमारे 140 तोड़ के ये 180 से मिलकर सरकार बना ले? ये ठीक है कि आदमी कई बार जो करता है वो दोबारा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा कहाँ से आएगा? उसका भरोसा तब आएगा जब इनमें सही में क्षमता हो तमाम पार्टियों को मिलजुल के एक करने की। संदीप दीक्षित की चिंता को इस तरह समझिए कि 7 साल पहले जब बीजेपी को छोड़कर नीतीश आरजेडी के साथ गए थे तो बीजेपी के बारे में क्या कहा था। स्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा, असंभव। लेकिन सत्ता मिली तो बीजेपी के साथ चले गए। अब 5 साल बाद बीजेपी छोड़कर निकले हैं तो विपक्षी एकता की धूनी रमा रहे हैं। इस एकता की बात तो सभी विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन एकता का नेता कौन होगा, इस पर विपक्ष में चुप्पी पसरी है या हर छोटा बड़ा दल अपने नेता के नाम का जाप कर रहा है। बंगाल वाली टीएमसी कह रही है कि नीतीश बाबू विपक्षी खेमे में आए, इसका स्वागत है, लेकिन पीएम की पोस्ट अजीत दीदी है ना। ये जरूरी है कि विपक्ष के लोग, बीजेपी विरोधी लोग एक साथ हो जाए, फिर देखा जाएगा क्या होता। प्रधानमंत्री के पद पे जरूर ममता बनर्जी दावा कर सकती है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली वाला कदम उतना ही उठाती है जितना शरद पवार कहते हैं। पवार भी 30 साल से पीएम इन वेटिंग हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि मौका नीतीश कुमार उड़ा ले जाएं? 2004 में भी ये बहुत सवाल पूछे थे। एक तरफ है अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक तरफ है सोनिया गांधी जी का चुना हुआ ये जो अलायंस है, तो क्या ये इनको हरा पाएगा? इनका चेहरा कौन, इनका चेहरा कौन? और वाजपेयी जी उस समय के बहुत ही पॉपुलर चेहरे माने जाते थे, पर जनता ने विश्वास किस पे जताया?
मुद्दों पे। चाहे समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, सबको लगता है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर विपक्ष के हौसले को बढ़ाया है। लेकिन हौसला बढ़ाने तक ठीक है, पीएम पद के लिए रेस जरा टाइट है। ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। अखिलेश यादव हो सकते हैं। देखिए, मैं उतना बड़ा नहीं सोचता हूँ, लेकिन यूपी में क्योंकि राजनीति होनी है, यूपी में कम से कम समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। अब ये तो नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के लोगों को तय करना है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि उनकी राष्ट्रीय स्तर पे क्या भूमिका है, कि बिहार में उनकी भूमिका है। मेरी तो शुभकामनाएं हैं। हम सब चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री का चेहरा हो, और स्वाभाविक रूप से हैं भी वो, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति रही है। जब पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेंगी, तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। विपक्षी नेताओं ने 2024 के लिए पोजीशनिंग शुरू कर दी है। बस ये तय करना सबसे मुश्किल हो रहा है कि पीएम मोदी के सामने उनका पोस्टर बॉय कौन होगा। माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।